के जी, लिए भी जी, शुभकामनाएँ बिल्कुल। करते हैं हम। और अब हम थैंक यू स्वागत मैम। करते हैं मंच पे जी, सविता। सविता श्रीवास्तव आसमा जी का। आपका स्वागत है। आप एमए अंग्रेजी साहित्य में स्टेनोग्राफर और कंप्यूटर शिक्षा आपने अंग्रेजी में की है और आप बिजनेस वुमन है, ग्रामोद्योग सेवा संस्थान की संस्थापिका हैं और कवित्री व लेखिका हैं, गायिका भी हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आज उसका भी हमको उदाहरण मिलेगा। और अखिल भारतीय कायस्थ जागृति मंच की प्रदेश अध्यक्षा हैं आप और आपने शब्दों का सागर काव्य संरचना साझा काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर। स्वागत। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, हेलो। बहुत मधुर मीठी आवाज आ रही है आपकी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं एन चंद्रा मैजिक पटल को नमन करती हूँ और उसके आयोजक एन चंद्रा सर का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आप लोगों के बीच मुझे स्थान दिया। और इसके अलावा जो माँ भारती काव्य जो पाठ हो रहा है उसका आबाद अंतर्राष्ट्रीय आबाद काव्य पाठ उसकी जो पूरी टीम है, डॉक्टर हवीश नवल जी हैं, पूरम सागर मैम हैं और नीता जोशी मैम है और मोस्ट इम्पोर्टेंट संचालिका महोदय अनीता जी हैं। और जो हमारे और जो इस पटल पर जितने भी अभी तक हमारे साहित्यकार जुड़े हैं, कवि हैं, लेखक हैं, आदरणीय सभी को मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। और जो हमारे श्रोतागण जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हिंदी दिवस है। मेरा नाम सविता श्रीवास्तव, जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है मैम ने। तो आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस पे ही मैं स्टार्ट करते हुए करूंगी। स्वागत। सम्मान हिंदी है अपनी पहचान। अपने भारत का सम्मान हिंदी है अपनी पहचान। मीठा मीठा सा भाव दिखाती सुंदर सरल सा मीठा मीठा सा भाव दिखाती सुंदर सरल सा एहसास जगाती। सभी के दिल की है ये जान, हिंदी है अपनी पहचान। सभी के दिल की है ये जान, हिंदी है अपनी पहचान। कहते हैं कि विदेशी भी हैं इसे सराहते, विदेशी भी हैं इसे सराहते, बोलने की कोशिश कर हारते। विदेशी भी हैं इसे सराहते, बोलने की कोशिश कर हारते। फिर भी कोशिश करते बार बार, फिर भी कोशिश करते बार बार। हिंदी है अपनी पहचान, हिंदी है अपनी पहचान। अपने भारत का सम्मान हिंदी है अपनी पहचान। तो ये थी कुछ लाइनें हमारी। वो हिंदी बोलने की विदेशी लोग कोशिश करते हैं और नमस्कार जरूर सीख जाते हैं वो लोग। और मैं आपको कहना चाहूंगी सविता जी कि आप बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि रितेश कुमार जी, आपका सविता जी का हार्दिक स्वागत है। रश्मि संजय बहुत खूब कह रही है। रश्मि संजय जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा संचालन कर रही है। शुक्रिया रश्मि जी। अखिलेश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं और सुलेखा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनुपमा सिंह जी जुड़ी हुई है। तो बहुत अच्छा आपका सभी सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। जो भी हमारे श्रोतागण जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ और साथ में आपका भी मैं करती हूँ कि आप बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। हाँ, तो मैं एक गजल पेश करना चाहूंगी। सबसे पहले थोड़ा सा म्यूजिक में भी है। ये आईना है मेरी जिंदगी के नक्श बताता है। ये आईना है मेरी जिंदगी के नक्श बताता है। लगे ऐसा क्यों मुझको देख के ये मुस्कुराता है। लगे ऐसा क्यों मुझको देख के ये मुस्कुराता है। ये आईना है मेरी जिंदगी के नक्श बताता है।
कभी तकदीर के पर्दों को रोशन भी किया इसने, कभी तकदीर के पर्दों को रोशन भी किया इसने, कभी तकदीर के पर्दों की सिलवट भी दिखाता है, क्या बात है, कभी बहुत सुंदर। तकदीर के पर्दों की सिलवट भी दिखाता है, ये आईना है मेरी जिंदगी के नक्श बताता है, तेरे आने की खुशियों की सजावट बन के दिख जाए, क्या बात तेरे है, आने की खुशियों की सजावट बन के दिख जाए, तेरे जाने के मंसूबों को बहाने से सुनाता है, तेरे बहुत सुंदर, जाने के मंसूबों को बहाने से सुनाता है, ये आईना है मेरी जिंदगी के नक्श बताता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक ये बंद जरा ध्यान सुनिएगा, बहुत खास है। जिसे ढूंढा था मैंने उम्र भर तरतीब कर कर के, जिसे ढूंढा था मैंने उम्र भर तरतीब कर कर के, वो मेरे सामने ही मेरे सारे ऐब गिनाता क्या है, बात, वो क्या बात। मेरे सामने ही मेरे सारे ऐब गिनाता है, ये आईना है मेरी जिंदगी के नक्श बताता है। बहुत सुंदर। सफर में दूर तक जितना चलेंगे कारवां, सफर में दूर तक जितना चलेंगे कारवां बनकर, दिल का जख्म अपने पाँव के छालों से रिसाता है, दिल का जख्म अपने पाँव के छालों से रिसाता है, ये आईना है मेरी जिंदगी के नक्श बताता है। और ये आखिरी बंद है, सुनिएगा। इरशाद। हाँ। भला हो दुनिया भर के रकीबों का ए आसमां, भला हो दुनिया भर के रकीबों का ए आसमां, कभी उनको भी खुदा के सामने अपना मुंह दिखाना है, बिल्कुल कभी दिखाना है। उनको भी खुदा के सामने अपना मुंह दिखाना है, ये आईना है मेरी जिंदगी के नक्श बताता है, लगे ऐसा क्यों मुझको देख के ये मुस्कुराता है। बहुत सुंदर धन्यवाद। रचना, और तुम्हारी इतनी मधुर आवाज, बहुत मधुर आवाज है, और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स भी तुम्हें मिल रहे हैं। सुलेखा जी लिख रही है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, गजब। ओम सप्रा जी लिख रहे हैं, अनीता और सविता दोनों ही शानदार, लाजवाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार वाह सुलेखा वाह। मिश्रा जी, नमस्कार सविता जी, शुरुआत ऐसी तो अंत कैसा होगा। सुलेखा जी लिख रही है आपके लिए कि शुरुआत ऐसी है तो अंत क्या होगा। और रितेश नहीं कुमार अंकल, जी, बहुत सविता जी, ओम सप्रा जी भी आपकी सुरीली आवाज की तारीफ कर रहे हैं। तो सभी दर्शकों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दे सभी दीजिए। सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन है, और बहुत ही खुशी हो रही है कि इतने अच्छे साहित्यकार हमसे जुड़े हुए हैं, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। तो चलते हैं, एक स्त्री हो कि स्त्री पर लिखा ना लिखा तो क्या लिखा। बिल्कुल तो सही एक कहा आपने। एक नारी पे एक छोटी सी कविता है, तो मैं जरूर स्वागत सुनाना है, चाहूंगी आपको। स्वागत। हाँ, ऐ नारी तेरी क्या कहूँ कथा,
ए नारी तेरी क्या कहूँ कथा, खुशियों में परिवर्तित कर देती तू सब कुछ, भूल कर अपनी व्यथा। खुशियों में परिवर्तित कर देती तू सब कुछ, भूल कर अपनी व्यथा। ए नारी तेरी क्या कहूँ कथा। क्या बात है। हाँ, कहते मोम सी कठोर दिखती, मोम सी कठोर दिखती, अंतर मन में प्यार की धारा बहती। मोम सी क्या कठोर दिखती, अंतर मन में प्यार की धारा बहती, पल में फिर पिघलती, एहसासों की आँच पाके जरा, पल में फिर पिघल जाती, एहसासों की आँच पाके जरा। ए नारी तेरी क्या कहूँ कथा, खुशियों में परिवर्तित कर देती तू सब कुछ, भूल कर अपनी व्यथा। बहुत मिट्टी सुंदर, को बहुत सुंदर। हाँ, मिट्टी को सोना कर देती, पानी को भी जीवन देती। कहते हैं जब क्या स्त्री बात है। गर्भवती होती है तो उसके शरीर में एक पानी की थैली होती है, उसी से नवजीवन का निर्माण होता है। तो कहते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल, स्त्री में बिल्कुल। ही वो एक ईश्वरीय कृपा होती है कि जो उस एक पानी को भी जीवन देती है। तो कहते हैं बिल्कुल, मिट्टी को बिल्कुल। सोना कर देती, पानी को भी जीवन देती, दुनिया के दुख दर्द बांटती, दुनिया के दुख दर्द बांटती, दिखा न पाती अपने अंदर की पीड़ा। दुनिया के दुख दर्द बांटती, दिखा न पाती अपने अंदर की पीड़ा। ए नारी तेरी क्या कहूँ कथा, ए नारी तेरी क्या कहूँ कथा। अनकहे सपनों की मूरत, अनकहे सपनों बिल्कुल, की मूरत, जागती आंखों की सूरत। अनकहे सपनों की मूरत, जागती आंखों की सूरत, अपने अनसुलझे जज्बातों को छोड़कर, अपने अनसुलझे जज्बातों को छोड़कर, सबकी गांठों को लगी रहती सुलझा, सबकी गांठों को लगी रहती सुलझा। ए नारी तेरी क्या कहूँ कथा, ए नारी तेरी क्या कहूँ कथा, खुशियों में परिवर्तित कर देती सब कुछ, तू भूल कर अपनी व्यथा। ए नारी तेरी क्या कहूँ कथा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबके सब नारियों की रचना है ये, सभी को जी समर्पित है हाँ, ये। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और तो जहाँ पे नारी की बात आती है तो एक एक और रचना है, थोड़ा-सा कड़वी है, क्योंकि कहते हैं ना साहित्य समाज का दर्पण है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। साहित्य समाज का दर्पण है, जो हमारे आसपास की घटनाएँ होती हैं, तो वही साहित्य में परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि भावनाओं से ही प्रेरित होती हैं वो। तो 14 सितंबर 2020 की एक घटना थी, शायद सभी को याद होगा, थोड़ा-सा कड़वा सच है कि मनीषा गैंगरेप वाला जो केस हुआ था हाथरस में, जो उसमें 14 दिन के बाद वो मर गई थी, उसका जो रीढ़ की हड्डी और उसकी ज़बान काट दी गई थी, शायद सभी को याद होगा वो घटना। आप तो निर्भया केस की इतने बात कर रहे हो? हाँ, नहीं, 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 मनीषा निर्भया नहीं, मनीषा अच्छा, मनीषा अच्छा, कांड की ठीक है। थी हम 14 सितंबर हाँ, को ही, वो 2020 को 1 साल कल हो जाएगा। तो हो, वो हाँ, हाँ, याद ओके, करके बहुत दुःख होता है कि समाज में ऐसे घृणित कार्य होते हैं। तो कहते हैं ना साहित्य, अच्छा जो जब हम अच्छी बातों को याद करते हैं तो हमें खराब बातों को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि देखिए जो अच्छी बातों से हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और जो खराब बातें उनसे हमें सबक मिलता है कि हम उस चीज़ को दोबारा ना दोहराएँ। तो हमें इन सब चीज़ों से सबक लेना बिल्कुल, चाहिए कि कभी भी ऐसी घटनाएँ दोबारा समाज में कभी ना हो। इस चीज़ की मैं घोर निंदा करती हूँ। तो उसी पे मेरी एक रचना है, उसी कांड पे, तो सुनिएगा, उसी की भावनाओं को लेकर के। स्वागत। मैं जिंदा हूँ मुझे इंसान समझो, मैं जिंदा हूँ मुझे इंसान समझो, अपनी हवस का न मुझे सामान समझो। मैं वाह जिंदा वाह वाह, हूँ क्या मुझे इंसान समझो, अपनी हवस का न मुझे सामान समझो। मिट जाएगा तुम्हारा भी वजूद एक दिन, मिट जाएगा तुम्हारा भी वजूद एक दिन, अपनी जिंदगी का कोई तो ईमान समझो, अपनी जिंदगी का क्या कोई तो ईमान समझो। मिट्टी में मिलना ही है सभी का शरीर एक दिन। कहते हैं सभी को एक दिन यही होता ही, सभी का बिल्कुल, अंत यही होता है। बिल्कुल, मिट्टी में मिलना ही है सभी का शरीर एक दिन, दिलों में रहना है तो फिर तो कोई इंतजाम कर लो, दिलों में रहना है फिर कोई तो इंतजाम कर लो। मैं जिंदा हूँ मुझे इंसान समझो। बहुत सही। धीरे धीरे, हाँ, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी ये बेबाकियां भी एक दिन, धीरे धीरे अच्छा, खत्म हो जाएंगी ये बेबाकियां भी एक दिन। शांत मन में भी तो अपना एक मकाम कर लो, शांत मन में भी तो अपना एक मकाम कर लो। मैं जिंदा हूँ मुझे इंसान समझो, अपनी हवस का ना मुझे सामान समझो।
बहुत दूसरों सुंदर। के दूसरों के कर्ज पर तुम निर्भर रहोगे कब तक? दूसरों के कर्ज पर तुम निर्भर रहोगे कब तक? एक आदमी पर ही सही कोई तो एहसान कर दो, एक आदमी पर ही सही कोई तो एहसान कर दो, मैं जिंदा हूँ मुझे इंसान समझो। वाह 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 वाह। हाँ, आगे सुनिएगा। मेरी जुबां काट दी तुमने, मेरी जुबां काट दी तुमने, चुप न कर पाओगे फिर भी। मेरी जुबां क्या काट बात! दी तुमने, चुप न कर पाओगे फिर भी। मेरा दर्द भी आवाज बनेगी, गुनाह कितना भी सरेआम कर लो। मेरा दर्द भी आवाज बनेगी, गुनाह कितना भी सरेआम कर लो। मैं जिंदा हूँ मुझे इंसान समझो। बहुत हौसले दर्द कभी आपके हारते नहीं। हाँ, हौसले कभी हारते नहीं, हौसले कभी हारते नहीं, भले न जीत की माला लगता है थोड़ा चाहे जितना नेटवर्क हल्की सी कुछ मुझे तकनीकी समस्या सामान लग समझ रही है। जुड़ गई हैं, फिर से जुड़ गई हैं। अ, सविता जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है आपकी तरफ? सविता जी? हाँ, एक शायद नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके इधर। हेलो। हाँ हाँ, हाँ कुछ जी। अटक अटक कर आ हाँ रहा जी, है, बीच में बोलिए, एकदम रुक गया बोलिए था। सविता अब जी। आप जी जी। हेलो। मान लीजिए आप सर जी को जोड़ लो, सर जी को जोड़ लो, दोबारा उनको जोड़ लेंगे, उनका नेट सही हुआ तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब हमारे समक्ष हमारे इस मंच को गौरवान्वित करने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं डॉक्टर बीचैन कांडियाल जी। अब आपके बारे में मैं क्या बोलूं, आपको सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी मैं कांडियाल जी साहब को अपने इस मंच को सम्मानित करने के लिए जोड़ूं, उसके पहले एक चीज आप सबको, अपने सारे दर्शकों को दोबारा बताती हूँ कि हम लोग पिछले 31 अगस्त से इस अबाध काव्य पाठ की हम लोग महा आयोजन है हमारा, एक माँ भारती को समर्पित कविता का महायज्ञ है, जो डॉक्टर हरीश नवल की अध्यक्षता श्रीमती पूनम सागर जी, श्रीमती नीता जोशी और हमारी मैजिक मैन श्री नरेश चंद्र जी जोशी का एक ख्वाब है और एक कारवा है, जो धीरे धीरे इतना आगे बढ़ गया कि आज हमें एक विशेष सत्र, हमें आज एक आयोजन करना पड़ा, जिसमें हमें आज हम अपने कुछ विशिष्ट कवियों को हमारे साथ जोड़ रहे हैं। और लगता है सविता जी, आप पुनः हमारे बीच आ गई हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, हाँ, आप यस अपनी मैम, कविता यस मैम। हाँ प्लीज, हाँ, आप अपनी कविता। ठीक है। वो जी जी, वो मेरी कविता आप लोगों ने पूरा सुना कि मैं फिर से करूँ? हेलो। आपके पास हेलो। नहीं नहीं, 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 आप आप सुनिए सुनिए मैडम, वहीं से शुरू करो प्लीज। आप वहीं से शुरू कीजिए, जी। 5 आपके मिनट है आगे, आपके हाँ, पास। आपके आगे का टाइम हो जाएगा ना, इसलिए प्लीज। अच्छा, आगे की दूसरी कविता। 5 हेलो। मिनट है सविता जी, आपके पास हाँ, 5 अच्छा मिनट अच्छा, है। ठीक 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 ठीक। स्वागत। चलिए एक गजल छोटी सी सुनाते हैं, तो बस एक दो और। इरशाद। हाँ, मुहाफिज को नहीं मालूम जन्नत का वो जरिया है, हाफिज को नहीं मालूम जन्नत का वो जरिया है, किसी के कहने से आए न सागर में जो दरिया है। दहकते हुए शोलों की हिमाकत तो जरा देखो, वो कहता है कि सूरज की तरह मैं जलता हूँ, वो नादान उसे ये तक नहीं मालूम कि सूरज और के घर को भी रोशन करता क्या बात है, है। क्या बात है, बहुत सुंदर। मुहाफिज को नहीं मालूम जन्नत का जरिया है। उस नन्हे से चिराग का क्या कसूर भला देखो, सुबह की रोशनी में उसे कोई न देखता है,
सिमट कर रह जाती उसकी बाती छोटी सी माटी में। रात भर वो तेल से चिपक कर वो जलता है। मुहाफिज को नहीं मालूम जन्नत का वो जरिया है। उसकी सूरत न देखो पाँव के छालों को जरा देखो। अच्छा तक अंधेरों में वो पत्थरों पर भी चलता है। त्याग देता है अपनी खुशियाँ औरों की खातिर जो। त्याग देता है अपनी खुशियाँ औरों की खातिर जो। नाम उसका दुनिया में बाद मरने के भी चलता है। जो दरिया है। बहुत थैंक यू। सुंदर, बहुत सुंदर। अगर समय धन्यवाद जी, जी। धन्यवाद। अगर समय हो तो हाँ, अगर अभी समय आगे हो से तो 3 मैं मिनट है आपके पास। 3 मिनट है, 3 जी मिनट है आपके पास। वैसे आपको 2 अच्छा मिनट अच्छा रह अच्छा गए हैं आपके पास। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा 2 अच्छा मिनट में चलिए ठीक है। आप कुछ बहुत अच्छा छोटा-सा ठीक है अगर एक आपके पास हो तो। अच्छा अच्छा ठीक 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 छोटा ही सा सुनाते हैं। एक छोटी सी ऐसे ही हल्की फुल्की सी माहौल को थोड़ा हल्का कर देते हैं। स्वागत। ठीक है। सारी जन्नत का रुख यूं बदलने लगा। अश्क बहने लगे दम निकलने लगा। मेरे दर पे यूं ही मेरे दर पे यूं ही ना आए कोई। अपनी आँखों में काजल न लाए कोई। ख्वाब दरिया में ऐसे यूं लिपटे हुए। सांस पाके वो दरिया सा बहने लगा। सारी क्या बात है। जन्नत का रुख यूं बदलने लगा। अश्क बहने लगे दम निकलने लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुनिएगा ये लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा। अपने तन पर सुकून, अपने तन पर सुकून का लिबास लिए। दिल में उल्फत का ज़लज़ला छिपाए हुए। आस में है बंधा खामोशी का आसमां। आस में है बंधा खामोशी का आसमां। आहट पाके वो छन से छलकने लगा। सारी जन्नत का रुख यूं बदलने लगा। वाह, वाह, वाह! बहुत अश्क सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहने कशिश लगे दम निकलने लगा। बहुत धन्यवाद कशिश आप है। सभी का। और बहुत मैं बहुत एक सुंदर है। धन्यवाद अनीता जी और सोनाली जी आपका रीता और जितने भी जोशी जी श्रोतागण जुड़े हैं। जी, रीता जोशी जी। जी भी आपको सुन रही हैं, वो बोल रही है बहुत सुंदर। और कमलेश पांडे पुष्प जी बहुत मधुर एवं भावपूर्ण। और सुलेखा जी तो बराबर आपके कमेंट्स बना रहे। ओम सप्रा जी भी लिख रहे हैं कि सविता आसमान की कविता सचमुच आसमान को छू रही है। वाह, बहुत बधाई। तो बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आभार मैम। आप सभी का। और हाँ एन बहुत चंदा जी का शुक्रिया। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं एक शब्द कहना चाहूंगी, एक लाइन। जी, 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 जी। हेलो। जी, हाँ दरअसल मैं बोलिए, बोलिए। हाँ बस मैं अपने आज के जो समाज के साहित्यकार हैं उनसे मैं बहुत ही प्रेरित हूँ। और कहते हैं कि पुराने साहित्यकार बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं कहती हूँ कि आज के साहित्यकार बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आज के साहित्यकार अपने बिजी शेड्यूल से, अपने जितने भी दिनचर्या से भी अपना साहित्य में अपनी रुचि दिखाते हैं और हमारे समाज को एक आईना दिखाते हैं। तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद। और चंदा जी का मैं धन्यवाद। और सोनाली जी हाँ, गण का शुक्रिया। बहुत ठीक है। बहुत आभार। थैंक यू सो शुक्रिया सविता मच। जी, आपका भी धन्यवाद।